अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको तालीम ऑनलाइन के क्लासेस में वेलकम करता हूं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाएं ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक सेट दिया गया है x सच एज x इज़ द मेंबर ऑफ p, यानी x जबकि x मेंबर है प्राइम्स नंबर का। x से मुराद वो हैं से जो कि हम प्राइम सेट से लेंगे। प्राइम सेट से क्या मुराद है? प्राइम से मुराद वो हैं से जो कि 1 और ख़ुद पर डिविजिबल हो या तकसीम हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 वगैरह। यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर p बराबर होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब इस हिस्से का क्या मतलब है? 5 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू x, यानी हम प्राइम नंबर से वो हिस्से लेंगे जो कि 5 के बराबर या लेस दैन हो। x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 13 से क्या मुराद है? यानी 13 के बराबर या इससे लेस दैन लेंगे। तो 5 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू x इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 13। तो इस सेट में वो हिस्से आएंगे जो कि 5 से लेकर 13 तक हो, यानी 5, 7, 11, 13। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सबसेट फाइंड करेंगे। सबसेट फाइंड करने के लिए फार्मूला 2n इस्तेमाल करेंगे। 2n यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इस सेट में 5, 7, 11 और 13 जो कि 4 एलिमेंट बनते हैं। 2 पावर n, 2 पावर n बराबर हो गया 2 पावर 4, n की जगह 4। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो 16 पॉसिबल सबसेट इसके बनते हैं। अब आइए ये पावर सेट लिखते हैं। p ऑफ t इज़ इक्वल टू, सबसे पहले एम्प्टी सेट, इसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 5 और 7, फिर 5 और 11, 5 और 13, 7 और 11, 7 और 13, 11 और 13, फिर 3, 3 की कम्बिनेशन 5, 7 और 11, 5, 7 और 13, 5, 11 और 13, 7, 11 और 13, और फिर आखिर में जब और कम्बिनेशन पॉसिबल ना हो तो हम ये सारा लिख लेंगे, यानी 5, 7, 11 और 13 लिख लेंगे। अब प्रॉपर सबसेट लिखेंगे इसमें से। तो प्रॉपर सबसेट सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर 5, 7, 11, 13, 5, 7, 5, 11, 5, 13, 7, 11, 7, 13, 11, 13, 5, 7, 11, 5, 7, 13, 5, 7, 13, 5, 11, 13, 7, 11, 13। यानी इसमें वो सारे सेट आएंगे जो कि हमने पावर सेट के दौरान बनाए थे। जो सेट हमें दिया गया हो वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनता है, यानी 5, 7, 11 और 13 इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 8 में f इज़ इक्वल टू x सच एज x इज़ द मेंबर ऑफ e, x जबकि x मेंबर है e का, E1 नंबर का। 12 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 20। अब जब इक्वल का निशान नहीं दिया गया, यानी लेस देन और लेस देन का निशान दिया गया हो और इसके नीचे वो इक्वल का निशान न हो, तो हम लेंगे 12 और 20 के अलावा तमाम हिस्से जो कि 12 और 20 के दरमियान हो। तो 12 और 20 के दरमियान कौन कौन से इवन नंबर है? तो 12 और 20 के दरमियान इवन नंबर है 14, 16, 18। तो हमारे पास f बराबर हो गया 14, 16 और 18 का। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सबसेट फाइंड करेंगे। सबसेट फाइंड करने के लिए फार्मूला 2n इस्तेमाल करेंगे। 2n में इनसे मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट है 14, 16, 18, यानी 3 एलिमेंट है, तो इन 3 के बराबर हो गया 2 पावर n इज़ इक्वल टू 2 पावर 3। इनकी जगह हमने 3 ले लिया, तो 2 पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 8 बन जाएगा। अब इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन गए? तो वो 8 हैं। चलिए ये पावर सेट लिखते हैं। p ऑफ f इज़ इक्वल टू, सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर 14, फिर 16, 18,
14 और 16, 14 और 18, 16 और 18, फिर आखिर में जब और कम्बिनेशन पॉसिबल ना हो तो हम वो सारा लिख लेंगे जो सेट हमें दिया गया, हम 14, 16 और 18। तो अब इसको काउंट कर ले तो ये 8 पॉसिबल सबसेट बनते हैं। अब इसमें से हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट अलग करेंगे। तो प्रॉपर सबसेट सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर 14, 16, 18, 14, 16, 14, 18, 16, 18। तो इसी तरह ये इसके प्रॉपर सबसेट बन गए। इम्प्रॉपर सबसेट में जो सेट दिया गया था सवाल में वही इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनता है, यानी 14, 16 और 18। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9, जी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। जी में कोई एलिमेंट नहीं, गिवन क्या है, जी बराबर है एम्प्टी सेट के। रिक्वायर्ड क्या है, हमें फाइंड करना है सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसेट फाइंड करेंगे। सबसेट फाइंड करने के लिए फार्मूला 2n का इस्तेमाल करेंगे। 2n में n से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, तो वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कोई भी नहीं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 बन गए। 2 पावर n में n की जगह 0 पुट करें तो 2 पावर 0 बन जाएगा। 2 पावर 0 से मुराद ये है कि एनीथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, यानी हर वो चीज़ जिसका पावर 0 होगा वो 1 के बराबर होगा। तो इसके 1 पॉसिबल सबसेट हैं। अब पावर सेट, अब हम इसके पावर सेट लिखते हैं तो पी जी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट ही इसका पावर सेट बनता है। अब प्रॉपर सबसेट में एम्प्टी सेट, अब इसका इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। क्वेश्चन 1 पार्ट 10 की तरफ बढ़ते हैं। h इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट कॉमा ए ब्रेसेस के अंदर, ए ब्रेसेस के अंदर भी एक एलिमेंट तस्वर होगा। तो गिवन क्या है, h इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट और ब्रेसेस के अंदर ए, ये 2 एलिमेंट है इसके या 2 मेंबर हैं इसके। रिक्वायर्ड क्या है, हमें फाइंड करना है सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सबसेट फाइंड करेंगे। सबसेट फाइंड करने के लिए फार्मूला 2n इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 2 है। एम्प्टी सेट और ब्रेसेस के अंदर ए, ये भी एक मेंबर या एलिमेंट तस्वर होगा, तो n 2 के बराबर हो गया। 2 पावर n इज़ इक्वल टू 2 पावर 2, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 पॉसिबल सबसेट इसके बनते हैं। अब पावर सेट लिखते हैं। अब हम इसके पावर सेट लिखते हैं। पी ऑफ h इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, ब्रेसेस के अंदर एम्प्टी सेट ए और फिर ब्रेसेस के अंदर एम्प्टी सेट और ए। प्रॉपर सबसेट में एम्प्टी सेट, ब्रेसेस के अंदर एम्प्टी सेट ए। इम्प्रॉपर सबसेट में जो सेट हमें सवाल में दिया गया था वही इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनता है, यानी एम्प्टी सेट और ब्रेसेस के अंदर ए।